नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। नगर वन क्यों बंद पड़े हैं, उस पर आज हम आपको बताएंगे। शहर में रहने वाले लोगों को जंगल का एहसास करवाने के लिए मोदी सरकार ने नगर वन प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसी के तहत राजधानी भोपाल में भी चंदनपुरा नगर वन बसाया गया। एक साल पहले करोड़ों की लागत से तैयार हुए इस नगर वन का लोकार्पण हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अभी भी ताले लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले वन विभाग के अफसर भी एंट्री फीस से लेकर पर्यटकों के लिए क्या नियम होंगे ये तय नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा ये नगर वन अब शो पीस बनकर रह गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस नगर वन की खासियत क्या है, ये जानने के लिए देखिए पहले ये रिपोर्ट। ये नीला आसमान, चारों तरफ हरियाली, कानों को सुकून देती पंछियों की चहचहाहट और आंखों को ठंडक देता ये तालाब। ये नजारा है चंदनपुरा नगर वन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत राजधानी भोपाल में चंदनपुरा नगर वन बसाया गया है। 50 हेक्टेयर जमीन पर तैयार किए गए इस नगर की खासियत ऐसी है कि इसे जो एक बार देख ले वो इसका दीवाना हो जाए। नेचर लवर्स के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चंदनपुरा नगर वन में 300 प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। हर पेड़ पर QR कोड भी लगाया गया है। इन्हें स्कैन कर संबंधित पेड़ के बारे में जानकारी मिलेगी। नगर वन में बटरफ्लाई पार्क पतझड़ वन भी है। यहाँ दीमक और चींटियों की एक बड़ी कॉलोनी बनाई गई है। चारों ओर करीब 12 फीट ऊंची जाली की फेंसिंग है ताकि बाघ, भालू और अन्य वन प्राणी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नगर वन के भीतर छोटा तालाब भी है। इस तालाब में मछली और बतख पाली गई है। कई स्थानों पर लकड़ी से हट बनाई गई है। इन जगहों को पेड़ों की प्रजातियों के नाम दिए गए हैं। पर्यटकों को जंगल का एहसास कराने के लिए चंदनपुरा नगर वन तैयार किया गया है, लेकिन आज ये शोपीस बनकर रह गया है। इस नगर वन को बसाने के लिए केंद्र सरकार ने 3.5 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को दिए थे और 7 अगस्त 2003 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका वर्चुअल लोकार्पण भी किया था। लेकिन एक साल बाद भी इसके गेट पर लगा ताला आम लोगों के लिए नहीं खुल सका है और कब तक इस नगर वन का दीदार पर्यटक करेंगे, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। हम चंदनपुरा नगर वन क्षेत्र में खड़े हुए हैं। ये वो नगर वन क्षेत्र बनाया है, मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये 1 साल पहले बनकर तैयार हो गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगस्त 2023 को इसका वर्चुअल शुभारंभ किया था वन भवन के साथ। तब कहा गया था कि बारिश के बाद इसको खोल दिया जाएगा। ये नगर वन करोड़ों की लागत से बना हुआ है, लेकिन 1 साल बाद भी इसे खोला नहीं गया है। यहाँ बाकायदा अमला तैनात है, आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिए। 300 प्रजातियों के पेड़ हैं इसके अंदर लगे हुए हैं और 50 हेक्टेयर में बना हुआ है। करोड़ों रुपए की लागत से एक अंदर बाकायदा एक छोटा तालाब है जिसमें मछलियाँ, बतख पाली गई हैं। अभी यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कब शुरू होगा ये उनको पता नहीं है, ये विभाग तय करेगा। तो आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्यों अब तक ये नगर वन शुरू नहीं हो पाया है? बन के तैयार हो चुका है, पब्लिक के लिए क्यों नहीं खोला गया है इसे, जिसके लिए बनाया गया था? लोकार्पण के समय DFO आलोक पाठक ने तमाम दावे किए थे कि बारिश के बाद इसे आम लोगों के लिए खोला जाएगा। यहाँ घूमने वालों को वाहन बाहर पार्क कर पैदल भ्रमण करना होगा। नगर वन में भ्रमण के लिए 50 रुपए के आसपास एंट्री फीस लगेगी। नियमित आने वाले लोगों के लिए मंथली पास के जरिए प्रवेश मिलेगा। फीस कितनी होगी ये जल्द तय कर लिया जाएगा। लेकिन 1 साल बाद भी ये नगर वन पर्यटकों के लिए नहीं खुल पाया है। शायद वन अधिकारी इतने लंबे समय बाद भी इसको लेकर कोई नियम नहीं बना सके। पहले इस नगर वन को बनाने में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया गया और अब इसके मेंटेनेंस में सरकारी खजाने से लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। तमाम सरकारी अमला 24 घंटे इसकी देखरेख में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, लहारपुरा में 2 करोड़ से नए नगर वन बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि जिन उद्देश्यों के लिए ये बनाए गए हैं उनका क्या? केंद्र सरकार से रुपए लेकर इन्हें तैयार कर इनके गेट पर ताला जड़ देना कितना सही है?
आखिर कब इन नगर वन की खूबसूरती का दीदार आम लोग कर पाएंगे? सवाल तो डीएफओ आलोक पाठक और मुख्य वन संरक्षक राजेश खरे जैसे अफसरों पर भी है कि इतना समय नियम बनाने में क्यों लग रहा है और इन अधिकारियों की लापरवाही सरकार की योजना को पलीता क्यों लगा रही है? आखिर कब नगर वन पर लगा ताला पर्यटकों के लिए खुलेगा? तो मध्य प्रदेश के वन विभाग के कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं? डीएफओ जिम्मेदार हैं, वन प्रमुख जिम्मेदार हैं, जो अब तक इसको खोला नहीं गया है और कोई ठोस कारण बताया नहीं जा रहा है। क्या वजह है कि इसमें करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये अभी भी वीरान पड़ा हुआ है? पब्लिक के लिए क्यों नहीं खोला गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। कैमरामैन योगेश के साथ मैं ब्रजेश चौक से, चंदनपुरा से। चलिए, तो आपने अब इस वक्त देखे चंदनपुर नगर वन के जो ज़मीनी हालात हैं उनको। अब हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे जुड़ चुके हैं। अजय दुबे जी, एक योजना लाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, 2020 में से लॉन्च किया गया और इस उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया कि शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से हम देखते पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, उसमें अब हरियाली को कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। योजना को जोर शोर से शुरू तो किया गया, लेकिन अब हम देख रहे हैं जिस तरह से चंदनपुर ये जो वन है, नगर वन है, वो अभी तक ओपन ही नहीं हुआ। क्या कारण देख रहे हैं आप इसके पीछे? देखिए, अभी जो मैं सीनियर जर्नलिस्ट ब्रजेश चौकसी जी की जो रिपोर्ट मैं सुन रहा था, देख रहा था कि पहले तो चंदनपुरा के सिटी फॉरेस्ट पे करोड़ों का व्यय हुआ, उसको बरसात के बाद खोलना भी था, वो नहीं खोला गया और उसके मैनेजमेंट और उसके मेंटेनेंस पे लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। बड़ा अमला वहां पदस्थ है और उसके बावजूद भी नागरिकों की सुविधा के लिए वो उपलब्ध नहीं है। तो राजधानी में तमाम बड़े फॉरेस्ट अफसरों के लिए शर्मनाक है और कहीं ना कहीं ये जो वन प्रमुख हैं असीम श्रीवास्तव पीसीसी हॉफ, उनकी असफलता है और आलोक पाठक जो डीएफओ भोपाल है, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि सिटी फॉरेस्ट जनता के लिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। इतने बड़े करोड़ों के निर्माण जनता के लिए होते हैं और जनता को उसकी सुविधा नहीं मिल रही है और जब प्रश्न पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है, जवाबदेही की कमी है और जो मॉनिटरिंग जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है उनके स्तर पर लापरवाही हो रही है और ये कब खुलेगा अभी कहीं इसका कोई संकेत नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जो लाहौरपुरा पे दूसरा सिटी फॉरेस्ट है, उस पर भी निर्माण शुरू है। तो फॉरेस्ट जो नागरिकों को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण देने के लिए जो इतने रुपए खर्च हुए, वो किसी तरह से सार्थक नहीं दिख रहे हैं। सरकार की जो वन विभाग भोपाल डीएफओ कार्यालय है, उसका जो उद्देश्य है केवल निर्माण कार्य करना, केवल प्रोजेक्ट पर पैसा खर्चा करना, ये क्यों इतना इनका जो आकर्षण है केवल खर्चे पर रहता है? इनको जनता के लिए दरवाजे खोल देने चाहिए, इनको तो सेवाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक, अजय जी, आप रुकिए, हमारे साथ इस वक्त डीएफओ आलोक पाठक जी जुड़ चुके हैं। आलोक पाठक जी, चंदनपुर नगर वन की इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति बढ़िया है और उसका डेवलपमेंट का जो काम है वो चल रहा है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है जी और पूरा वो कच्चा एरिया है। तो अभी थोड़ा जो कहना चाहिए कि जो कच्चे मार्ग होते हैं उन पे चलने फिरने इसमें दिक्कत होती है। जी आलोक जी, जब 2023 में लोकार्पण हुआ इस नगर वन का तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों के द्वारा, तब आपने ये कहा था कि ये खुल जाएगा बरसात के बाद। हाँ, फिर खुला क्यों नहीं? लेट क्यों हो गया? नहीं, बरसात तो अभी खत्म हुई नहीं ना सर। आपने एक साल पहले कहा था, जब ये लॉन्च लोकार्पण हुआ था, तब आपने कहा था कि तब जो बारिश समाप्त होगी उसके बाद। मैं इस साल की बारिश की बात नहीं कर रहा हूँ, एक साल हो चुका है। पिछले साल क्या बोल रहा है, पिछले साल की आप बात कर रहे हैं ना जी। उसमें एक्चुअल में कुछ डेवलपमेंट के काम चालू थे जी, इसलिए उसको रोक दिया गया था और अब फिर ये निर्णय हुआ है, क्योंकि क्या है उसका मेंटेनेंस का भी काम बहुत है जी, लिहाजा इसके इस एंगल से इसमें भी तो अभी कमिश्नर साहब से चर्चा हो गई है जी। क्योंकि उनके माध्यम से ही इसमें काम होना है। जो खोले जाएगा तो उसमें क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से इसका मैनेजमेंट होगा, क्योंकि बड़ा एरिया है, सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है उसमें। यही तो सवाल उठ रहा है ना आलोक जी कि इतनी जल्दबाजी में फिर लोकार्पण क्यों कर दिया गया? अगर आपके गाइडलाइंस तय नहीं थे, मेंटेनेंस की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हो पाई थी और आप कह रहे हैं कि अभी वहाँ डेवलपमेंट चल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
डेवलपमेंट तो हो चुका है, बट क्या होता है ना, जैसे पौधारोपण हुआ है या मियावाकी डेवलप किए गए हैं, तो ये शुरुआती दौर था उस समय। अब वो चीजें एक बारिश होने के बाद से अब अच्छी तरीके से कंडीशन में आ गई हैं, तो ये बारिश खत्म होते से ही फिर इसको चालू किया जाएगा। आलोक जी, तो क्या गाइडलाइन है अभी तक, क्या गाइडलाइन बनी है, कब से शुरू हो पाएगा? ये बारिश के बाद ही शुरू, थोड़ा बारिश समय तब हम उसको निर्णय ले पाएंगे। संभवतः अक्टूबर के पहले तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि जब तक ये जमीन सूखेगी नहीं, रास्ते सूखेंगे नहीं, तो हम फिर एंट्री नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि लोग जाएंगे, फंसेंगे कीचड़ में, परेशान होंगे, तो वो फिर हमारे लिए उल्टा बाउंस बैक होता है। मैं आलोक जी की बात समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है, ये इंस्पिरेशन है वारजे, पुणे के वारजे नगर वन की, तो वहां पर भी बारिश होती है, वहां पर भी व्यवस्थाएं हैं, तो मापदंड तो तभी से तय हैं, उसी से इंस्पायर्ड होकर सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो अकेला मध्य प्रदेश का ऐसा इकलौता प्रोजेक्ट है जो मेंटेनेंस में 1 साल से उलझा हुआ है, नियम बना नहीं पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो बात कह रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि ये कच्चे इलाके की बात है। मैं भी गया था अभी, तो अभी वहां पे दिक्कत तो है जी, अंदर जाने पे दिक्कत है, इसीलिए इसको हमने भी रोका हुआ है। तो सवाल ये भी है कि ये जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, इसको लेकर एक समिति गठित की जाती है, ऑब्जर्व करती रहती है कितना काम हो गया कितना नहीं हुआ। क्या उस समिति का गठन हुआ है? हाँ, तो वो जा रही है, साइट विजिट भी की उन्होंने, और उन्होंने ही बोला है कि अब इसको इस बारिश के बाद खोल दिया जाए। तो किन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रावधान है इसमें एनजीओस को, कॉर्पोरेट्स को, सबको साथ मिलकर, म्युनिसिपल डिवीजन, इन सबको साथ लेकर काम करना है। सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या इनको साथ में लेकर काम शुरू किया गया है? हाँ, इनको लेकर काम किया गया है, इसमें काफी चीजें इन्वॉल्व हुई हैं, और इसीलिए जो आपने नाम गिना है, इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए अकेला वन विभाग नहीं कर सकता है, इसीलिए कमिश्नर भोपाल के माध्यम से इसमें उनके नेतृत्व में ही हम सब चीजों को जोड़ रहे हैं उसमें। जी आलोक जी, वैसे चार्जेस क्या रहेंगे इसको लेकर? ये मापदंड तो तय हो चुका होगा। मैं नहीं तय कर पाऊंगा, वो समिति तय करेगी ना जी। तो यहाँ पर अभी जो समिति तय करेगी जी, तो आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर कच्चे रास्ते हैं, 1 साल पहले भी वो हालात थे, सवाल यही उठ रहा है 1 साल पहले आपने किस आधार पर ये कहा कि हम इसे खोलने जा रहे हैं? ना, मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं, इसमें पक्के रास्ते का कोई प्रावधान नहीं है। जो चंदल के रास्ते होते हैं, बुरम रास्ते होते हैं, बिरविले रास्ते ही हैं, और वही उसमें प्रावधान है, उसी हिसाब से बनाए गए हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपने इस वक्त सुना आलोक पाठक जी को, जो कह रहे हैं कि अभी वहाँ बरसात हो रही है इसलिए व्यवस्था बन नहीं पाई है। क्या लगता है बरसात रुकने के बाद वो व्यवस्थाएं बन पाएंगी? अड़चनें कहाँ लगती है आपको? मेरा मानना है कि पाठक साहब को ये जानना चाहिए कि जो भारत के टाइगर रिजर्व के बफर एरिया हैं, उसमें तो नागरिकों के लिए सुविधा उपलब्ध रहती है, वो तो 24 घंटे खुले रहते हैं, 365 दिन। तो कहीं ना कहीं जब लोकार्पण हो गया, लोकार्पण तब होता है जब आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल जनता के लिए उपलब्ध रहता है, लोक अर्पण। तो लोग तो वहां जा नहीं पा रहे हैं, और जहां तक मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है, और फॉरेस्ट जो वहां पे ताला लगा के बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसको एक जनता के बीच में सामूहिक तौर पर बैठक करे, बताए क्या कारण है। आखिर मुख्यमंत्री जी ने अधूरे काम का लोकार्पण कैसे कर दिया? आज पाठक साहब ने जो कहा है उसके मुताबिक अभी वहां मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट हो गया है कि पिछले वर्ष जल्दबाजी में वहां पे निर्माण कार्य को अधूरेपन में वहां पे उद्घाटन किया गया है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। यही सवाल है ना कि पेड़ों को उगने में सबसे लंबा समय लगता है, बाकी डेवलपमेंट का काम तो जल्दी हो भी सकता है। अब पेड़ उग गए हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। नहीं, मेरा तो अभिषेक जी स्पष्ट कहना है कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको जनता को अर्पण कर दिया, तो ये तभी तो लोकार्पण हुआ होगा जब पूरे काम कंप्लीट हो गए होंगे। तो आज ऐसी 1 साल बाद भी वही स्थिति है कि वहां पर कोई जा ही नहीं रहा है, तो ये इतना लंबा कौन विलंब के लिए जिम्मेदार है? बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय अब इजाजत नहीं देता। तो नगर वन का ये मामला, अब कई सवाल खड़े हुए हैं और कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है कि कब ये नगर वन जनता के लिए खोल दिया जाएगा, अंदर क्या व्यवस्था है, जो जिम्मेदार है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई इस नगर वन की, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या लापरवाही हुई है और क्या जल्दबाजी हुई है इस नगर वन के लोकार्पण को लेकर, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।